छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम, हिंदवी स्वराज्य और जनहित की अमर गाथा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत भूमि के महानायक, पराक्रमी योद्धा और हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन, साहस, रणनीति और लोक कल्याण का अद्भुत संगम है। उनके चरित्र की गहराइयों को समझने और उनके विचारों को आत्मसात करने के लिए शिवचरित व्याख्याता विलास इंगोले से एक विशेष बातचीत। कैसे शिवाजी महाराज ने मुगलों, आदिल शाही और निजाम शाही के बीच स्वराज की मशाल जलाए रखी। रणनीति, कूटनीति और युद्ध कौशल में वे इतने अद्वितीय कैसे थे। जनसाधारण के प्रति उनका अपार प्रेम और न्यायप्रिय शासन कैसा था। आज के भारत के प्रति शिवाजी महाराज की शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक हैं। देखिए, सुनिए और जानिए छत्रपति शिवाजी महाराज के अद्भुत व्यक्तित्व को एक नई दृष्टिकोण से, सिर्फ न्यूज फर्स्ट पर। बहुत जल्द आपके सामने एक ऐतिहासिक चर्चा को मिस न करें। जय भवानी जय शिवाजी की तर्ज पर सच, साहस और विश्वास का आपका अपना चैनल न्यूज फर्स्ट पर। नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। नागपुर ही नहीं, समूचे महाराष्ट्र की सड़कों पर अब इन दिनों जो चित्र दिखाई देता है वो है हमारे राजे साहब का, राजे का, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र है। आने वाले 19 फरवरी को शिव जयंती है और जिसको मनाने के लिए महाराष्ट्र का हर व्यक्ति उत्साहित जरूर है। और इसी उत्साह में पूरी तरह से जानते हैं छत्रपति की महिमा को राज्य में जाना जाता है, उनके हिंदवी स्वराज्य को पूजा जाता है। राजनीतिक हो या साधारण लोग, किसी भी तबके का व्यक्ति छत्रपति की चरण वंदना करने से नहीं चूकता। आज नागपुर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद एक बहुत बड़े शिव व्याख्याता, जिनका छंद रहा है कॉर्पोरेट में काम करते हुए भी लगातार बचपन से अब तक उन्होंने छत्रपति शिवाजी की हर बात को न सिर्फ पढ़ा है, समझा है, जाना है, सीखा है और उसके बाद उन्होंने उसका प्रचार प्रसार बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से सब तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। जी, हमारे साथ आज मौजूद है विलास इंगोले जी। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़े शिव व्याख्याता हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से छत्रपति शिवाजी की जीवनी को आपने आत्मसात किया है कि आपको हर कण पता है, हर जर्रा पता है? सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब मैं कॉलेज के टाइम में था तब मुझे पता चला लाइफ में कुछ सक्सेस हासिल करना है तो शिवचरित्र पढ़ना चाहिए। फिर मैंने शिवचरित्र पढ़ना शुरू किया। जब शिवचरित्र पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि लाइफ में सक्सेस होना है तो शिवचरित्र पढ़ाई करने से ही अपन अपने लाइफ में एक अचूक कुछ कर सकते हैं। तो फिर एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि मैंने शिव छत्रपति का शिवचरित्र पूरा का पूरा पढ़ा और मैं अपने क्षेत्र में कैसा शिवाजी बनूं। शिवाजी यानी क्या है? शिवाजी यानी टाइमिंग, प्लानिंग, टारगेट मैनेजमेंट, सक्सेस यानी शिवाजी। शिवाजी यानी व्यक्ति नवे, छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श रखते हुए शिवाजी नाम का जो विचार है वो आजकल की पीढ़ी ने लेना चाहिए। वही उसी रिगार्डिंग मैं जो भी कैंपेनिंग कर रहा हूँ शिवचरित्र का। और सबसे पहले मैंने अपने लाइफ में मैंने वही शिवचरित्र पढ़ के मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। जब शिवचरित्र पढ़ते पढ़ते मेरे लिए, मेरे माँ बाप को, मेरे आजू बाजू वाले जो लोगों को, मेरे दोस्तों को मेरे ऊपर गर्व होना चाहिए। तो एंड ऑफ द डे ये है कि शिवचरित्र आज के लोगों ने, यूथ ने पढ़ना चाहिए। यानी शिवचरित्र पढ़ने से आप अपने कोई भी सेक्टर में जाओ, आप चाहे बिजनेस करो, चाहे आप नौकरी करो, आपको वहां पे सक्सेस हासिल करना रहा तो शिवाजी नाम का विचार आपको लेना जरूरी है, तब जाके आप अपने क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हैं। ये मेरा खुद का एक एनालिसिस है। विलास जी, जैसे कि हमने देखा, हमने किताबों में पढ़ा, बचपन में स्कूली किताबों में पढ़ा, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना, इतने बड़े मुगल साम्राज्य को तकरीबन 600-700 साल जिसने देश पर राज किया, केवल 40 सालों में और कुछ मराठाओं के साथ मिलकर, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसको पलटा देना अपने आप में क्या बड़ा व्यक्तित्व होगा। और राज्य के सभी लोगों को अपनाते हुए स्वराज्य की स्थापना का ये सपना जो लिया, तो क्या व्यक्तित्व था शिवाजी का। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुत इतना बड़ा है कि 350 साल के बाद भी आज भी आप उनका नाम ले रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज व्यक्ति नहीं है, व्यक्तिमत्व हो गया है। उन्होंने अपने लाइफ में जब इतनी मुगलों की इतनी बड़ी सैन्य थी, लाखों की सैन्य थी, औरंगजेब के समान क्रूर शासक उस टाइम पे था, उसके पास 7-7, 8-8 लाख लोगों की सैन्य थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कुछ नहीं था उस टाइम। हम यानी राष्ट्रमाता, राजमाता जब
उस टाइम में जब गर्भवती थे तब छत्रपति शिवाजी महाराज उनके जब पेट में थे तब जाके जब अन्याय होते थे, यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर में बलात्कार होते थे, इतने अत्याचार होते थे, तो उस टाइम उनको कुछ तो भी लगा कि स्वराज्य निर्माण करना चाहिए। क्योंकि जो लोगों की वहां पे जबकि वहां की जब सिचुएशन थी, इतनी भयानक सिचुएशन तब थी कि लोगों के इसमें डर था। उस टाइम इतना माहौल बहुत खराब था, तब जाके लगा। और वही चीज फिर छत्रपति शिवाजी महाराज 14 साल से जब से थे, उनको भी वही चीज उनके तरफ से, उनके माताजी की तरफ से वही चीज उनको सिखाई गई। क्योंकि अपने को स्वराज्य लाना है। स्वराज्य किसके लिए लाना है? अपने खुद के लिए नहीं लाना है, जो अपने जो लोग है, अपनी जो रैयत है, उनके लिए लाना है। तो फिर उसी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन नौछावर कर दिया। और उसमें फिर उन्होंने क्या किया? टाइमिंग किया, प्लानिंग किया, मैनेजमेंट किया, तब जाके, क्योंकि 700 साल की गुलामी सिर्फ 40 साल के अंदर में किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। तो यानी कितनी बड़ी बात है। यानी ऐसे बोला जाता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कोई तो भी होगा तो वह स्वराज्य है। तो वही शिव छत्रपति ने हर कोई 18 पगड़ जाति को महाराष्ट्र के लोगों का एकत्रित मराठा नाम में सब इंक्लूड किया और तब जाके स्वराज्य की स्थापना की। और हर किसी को, लोगों को लेके स्वराज्य स्थापित। और स्वराज्य ऐसा नहीं था, वो स्वराज्य लोगों के लिए स्वराज्य था। तो यही मैं आपके माध्यम से ये बता रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इंजीनियर थे, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कोई होंगे तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज। ये मैं आपको बिलाल जी, बहुत सी पराक्रम की कहानियां हमने सुनी है, बहुत सी बातें ऐसी है व्यक्तित्व की जो आह्लादित कर देती है। कहीं ना कहीं मराठा को लेके, छत्रपति शिवाजी को लेके जो आदर है वो और बढ़ता है। शाइस्ते खान की बात है, उंगली काटने की, अफजल खान का मामला है, इसमें टेक्निकल। और आपसे बात करते हुए आपने कहा कि MBA की थ्योरी जो है उसमें महाराज ने लगाई थी, तो वो बताएंगे कैसे? जो अफजल खान का जो प्रसंग था ना, तो उसमें 50% जो स्टडी है वो मैनेजमेंट MBA की है। तो उसमें क्या उन्होंने जो ऐसा प्लानिंग किया, एजुकेशन किया, जो जब अफजल खान को जब बुलाया तो 12 बज के टाइम दिया। क्योंकि 12 बज में क्या होता है, जो सूर्य रहता है वो सर आंखों पे रहता है, तो नीचे का आदमी जो ऊपर देखेंगे तो उसको दिखना नहीं चाहिए। और उन्होंने, महाराज ने प्रतापगढ़ की ही वो आते, तब जाके उन्होंने प्रतापगढ़ का किला ही चूज किया था। क्योंकि वहां पे खिंड थी, क्योंकि एक साथ वहां पे 10,000 सैन्य, 20,000 सैन्य वहां पे जा नहीं सकता था। तो सब स्ट्रैटेजी थी उनके पीछे। उनके साथ में जो कलीग्स थे, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। जो जीवा माल था वो जब दान पट्टा चलाने में माहिर था, क्योंकि सामने वाले के खेमे में भी सैयद बंडा नाम का एक आदमी था। तो उनका उस पीछे दूरदृष्टिकोण था उनका, और माइक्रो प्लानिंग में उन्होंने काम किया था। जैसे उस टाइम में दाढ़ी थी महाराज की, तो उन्होंने जो उसके कलीग थे उनको कटवाने के लिए बोला था। क्योंकि वहां पे जैसे अफजल खान के जैसे साथ में जब कभी हाथापाई होंगी यानी युद्ध होगा उसके साथ में, तो वो वहां पे कोई भी चीज उसके हाथ में लगना नहीं चाहिए, इस हिसाब से उनका प्लानिंग था। तो जैसे आपने जैसे बोला है, शाइस्ते खान का जब उनके जब उंगलियां काटी थी, तो महाराज को पता था कि उसके बाद 1.25 लाख की फौज है करके, तो कभी भी अपने पीठ पीछे आ ही जाएंगे। तो उन्होंने वहां पे भी एक युक्ति लगाई थी, आपको पता होगा या नहीं पता होगा, वहां पे अपने जो बैल थे उनके सिंगों को मशाली लगाई थी। तो फिर मुगलों को क्या लगा कि महाराज की जो अपनी सेना है वही जा रही है, लेकिन महाराज की वो सेना नहीं थी, वो बैल के जो सिंह थे उनको मशाली लगाई। ऐसा एक सीन तो बाहुबली में भी हमने देखा है। हाँ, बाहुबली में तो देखा ही है आपने, लेकिन उसके 1965 में एक हाजीपीर की जो खिंड थी, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चालू था, उस टाइम की बात है, मैं आपको बताता हूँ। वहां पे मेजर हरदयाल करके थे। तो वहां पे क्या हुआ कि भारतीय सैन्य ने क्या किया था, वहां पे जो गोट जाते थे पूरे के पूरे, तो उनके ऊपर टॉर्च लगा दिए थे। तो टॉर्च लगा दिए थे, तो जैसे पाकिस्तान की सैन्य थे तो उनको लगा कि ये भारतीय सेना है, तो उन्होंने, उनको लगा कि हमने भारतीय सेना को घेर लिया। लेकिन उनको जब पता चला कि भारतीय सेना ने अपने को घेर लिया है, ये तो गोट को ऊपर जैसे टॉर्च लगाए थे। तो बात जब पत्रकार परिषद हुई तब जाके इसका खुलासा हुआ। तो इनको पूछा था मेजर हरदयाल को, ये सब युक्ति आपने कहाँ से लाई थी? तब जाके उन्होंने बताया था कि कात्रज का घाट छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब चीज उस टाइम बताई थी। मतलब प्रेरणा जो है शिवाजी महाराज से लगातार अब तक ली जा रही है। Yes. फिल्मों में भी, साहित्य में भी जो है हाँ। काफी हमने पठन पाठन किया है। कुछ अपवाद ऐसे भी उठते हैं जिन्होंने कहा कि आगरा से जो है अफजल खान को रिश्वत या इस तरह की बातें, या उनको खुश करके महाराज निकल गए। तो कितना तथ्य है उसमें, क्या लगता है? उसमें कोई तथ्य नहीं है। एक महाराष्ट्र के एक अभिनेता थे,
उन्होंने ये जब चीज अभी छेड़ी थी, पॉडकास्ट जब हुआ था बीच में, ये उसमें कोई तथ्य है ही नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं आजकल लोग, क्या करते हैं अपने खुद के कंट्रोवर्सी के लिए, खुद में लोगों ने मुझे पहचानना चाहिए, लेकिन कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं, इतिहास को तोड़ मोड़ देते हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। अच्छी चीजें कोई किसी से नहीं लेता, कोई भी महापुरुष से नहीं आजकल वही ले रहे हैं। कोई भी चीज के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देना, क्योंकि तो उसके अगेंस्ट में क्या हुआ, ऐसे कुछ होता है। मैं उस टाइम की आपको बात बताता हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड है। जो जब महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने 4 अगस्त से 16 अगस्त तक के जो जो मिठाई के पेटारे जब बुलाए थे, तो 17 अगस्त से महाराज वही से निकले थे। तो एंड ऑफ द डे इसका जो सारांश लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी ये युक्ति, जब नजर कैद में थे, तो तभी भी उन्होंने भी ये चीज उन्हीं से सीखा हुआ था। तो ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं रहा तो फिर स्वतंत्र के टाइम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो युक्ति लगाई थी, आपको वो पता होगा या नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब नजर कैद में थे, तो उन्होंने भी खाना बंद कर दिया था, और जो अपना जो ये रहता था खाने का पूरा बंद कर दिया था। फिर उन्होंने एक युक्ति लगाई थी उस टाइम, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो उन्होंने शिव चरित्र, उन्होंने उनके जो अधिकारी थे उनको पढ़ने के लिए बुलाया था। तो उसमें से उन्होंने किया था कि उसके जो भतीजा था, उनको वो सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए भेजते थे रेलवे स्टेशन की तरफ, और सिर्फ उनको रेलवे स्टेशन के लिए भेजते थे। तो फिर वहां पे जो इंग्रज अधिकारी थे वो बोलते थे कि आप इतने रात में क्यों आप आते हो गाड़ी चलाने। तो फिर वो बोलते थे कि मैं दिन में गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ गाड़ी चलाना जस्ट मैंने शुरू किया हूँ, तो दोपहर में ट्रैफिक बहुत रहता है, तो मैं इसीलिए रात में निकलता हूँ। तो ऐसे 10 दिन हुआ, 11 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन तक ऐसे सिलसिला चला। जिस दिन अंग्रेज अधिकारियों ने पूछना बंद कर दिया, तो उस दिन कब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने भतीजे के साथ निकल गए तो किसी को पता नहीं चला। तो उन्होंने वो चीज अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है ना, उनके जीवन से ये प्रेरित होकर ये चीज सीखी थी। तो ऐसे चीजें है। तो आजकल क्या है कि फेक नैरेटिव ज्यादा होने लगे, आजकल कोई भी स्टेटमेंट देने लगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, आपको पता नहीं होना तो आप ऐसे बयानबाजी मत कीजिए, और नहीं, और पता होगा भी तो जानबूझ के ऐसे कुछ कर रहे तो उसके लिए कड़क शासक होना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके ऐसा लोगों ने नहीं करना चाहिए। कई गढ़ किले हैं विलास जी, जिसका रखरखाव भी बहुत जरूरी है। हमारे इतिहास में हमने पढ़ा है कि छीने गए फिर वापस लिए गए, उसके लिए कितने बलिदान, कितने त्याग दिए गए, मराठाओं ने दिए। और एक से बढ़कर एक हमारे तेना मालुसरे जी हो, चाहे हमारे तमाम मराठा योद्धा थे, उन्होंने लड़े। अब जो है थोड़ा रखरखाव में कहीं आपको लगता है कमी है गढ़ की, और जो पर्यटन विभाग है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है, हमारे इतिहास की गरिमा और बढ़ सकती है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो ये मेरा दिल का विषय है। मैं सभा में भी एक चीज बोलता हूँ कि आपने जो खरे अभी जो महाराष्ट्र के अंदर में कहीं पे पुतड़े जब बनाते कोई भी सरकार, तो मैं उनको बोलता हूँ कि पुतड़े बनाने से महाराज का, शिव छत्रपति का जो सच में कोई स्मारक होगा तो गढ़ किले, उसको अच्छा बनाओ, उसको संवर्धन करो, और आने वाली पीढ़ी को पता चलने को होना कि अपने राजा कौन थे, पता चलने को ना अपन कुछ करेंगे। क्योंकि इतिहासकालीन जो चीजें हैं बाकी स्टेटों में आपने देखा है तो कितना उसका संवर्धन होता है, अपने स्टेट में भी होना जरूरी है। और बाहर कंट्री से भी जब लोग आएंगे, अपन कुछ ये करेंगे तो पर्यटन का भी क्षेत्र हो जाएगा, वहां पे रेवेन्यू भी जनरेट हो सकती है, और इतिहास और लोगों तक के पहुंचेगा, वर्ल्ड के अंदर में पहुंचेगा। तो इसके लिए गढ़ किले जो है वो अच्छे से अच्छे सरकार ने करना चाहिए। मेरे आपके माध्यम से उनको भी एक विनंती है कि आने वाली पीढ़ी को अपने राजा शिव छत्रपति कौन थे इनके बारे में पता चलने के लिए गढ़ किले ही ऐसी चीज है कि वही संवर्धन करना जरूरी है। विलास सर, एक बात बताइए, चरित्र आपने पढ़ा है, ऐसी क्या चीज है जो पराक्रम के लिए आपके अंदर वीर रस लाती है छत्रपति की, और ऐसी दूसरी क्या चीज है जो कहीं ना कहीं दिल को छू जाती है आम समाज को लेकर? इसके लिए कैसे हिम्मत, जो मैं एक चीज मैंने अपने लाइफ में ये मैंने आत्मसात की और मैं उसका खुद इम्प्लीमेंटेशन किया। कैसा है कि लाइफ में कुछ कोई भी थिंग रहे तो उसमें डरना नहीं चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के समान बादशाह के इसमें आ गए थे वहां पे आगरा में, लेकिन वहां से उन्होंने अपना धैर्य नहीं, अपनी हिम्मत नहीं हारी। वहां से कैसे निकलना चाहिए उन्होंने अलग अलग अपनी युक्तियां यूज किया, और वहां से महाराज कैसे निकलेंगे उनके लिए उन्होंने प्लानिंग एग्जीक्यूशन किया। तो मैं यही चीज मैंने अभी आत्मसात की, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। जब ये हिम्मत ऐसी चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने खुद में रहा तो ये क्या रहता है कि आत्मविश्वास अपने ऊपर रहना बहुत जरूरी है, और ये सब चीज रहेंगी तभी अपन कोई सेक्टर में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये मैंने चीज मेरे लाइफ में मैंने आत्मसात की हुई।
कि मैंने यही कहा कि चरित्र को लेकर ऐसे कौन से जो दृश्य लगते हैं आपको, या ऐसी कौन सी इतिहास में दर्ज है जो छत्रपति की गरिमा को, उनके पराक्रम को और जनता के प्रति जो उनका अपनापन सौहार्द था उसको लेकर दो आप बता सकते हैं दृश्य कब हो सकते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ के बारे में आप बोल रहे हैं तो ये है कि उन्होंने अपने लाइफ में कैसे 700 साल की गुलामी 40 साल में कैसी दूर की, उन्होंने ये चीज उनसे सीखना चाहिए हर किसी ने। तो आपने कोई भी, जैसे आप पत्रकारिता करते हो, कोई बिजनेस करता हो, कोई जॉब करता हो, तो उनका शिव चरित्र ही पढ़ना चाहिए पूरा का पूरा। ऐसे पर्टिकुलर एक दो थिंग आप उनके से नहीं ले सकते, आपको पूरी की पूरी थिंग आपसे उनसे लेना चाहिए, क्योंकि आपको सक्सेस होना है। तो कैसा है कि आप एक दो चीजें से आप अपने लाइफ में कैसा है कि कुछ कर सकते हो, कुछ प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन मेरा खुद का एक एनालिसिस है, मेरा खुद का वैयक्तिक स्टेटमेंट है, शिव चरित्र ही हर किसी ने पढ़ना चाहिए। तो आने वाली पीढ़ी अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम होने के लिए शिव चरित्र पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा खुद का मानना। छत्रपति की जो महिमा है, गरिमा है, उनका पराक्रम है, वो हमारे राज्य में नहीं पूरे देश में ही क्या, वियतनाम में भी जो है गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए उन्होंने जो युद्ध किया उसमें भी उन्होंने छत्रपति के जो उनके जो पैटर्न था उसका कहीं ना कहीं आधार लिया, अवलंब किया। तो ऐसा देखकर क्या लगता है कि विस्तृत हमारी कहीं ना कहीं संस्कृति रही है छत्रपति के समय? छत्रपति शिवाजी महाराज के समय, अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा वियतनाम का, जब आप बोल रहे हैं तो वियतनाम का कैसे है कि वहां पे जो उनका अमेरिका के साथ में युद्ध चालू, 27 साल उनका साथ युद्ध चालू था, क्योंकि वो उनकी इसमें गुलाम थे। तो उन्होंने जब वो निकाले तो उनके राष्ट्राध्यक्षों भी पत्रकारों ने पूछा, पत्रकार ने का कहीं ना कहीं आधार लिया, अवलंब किया। तो ऐसा देखकर क्या लगता है कि विस्तृत हमारी कहीं ना कहीं संस्कृति रही है छत्रपति के समय? छत्रपति शिवाजी महाराज के समय, अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा वियतनाम का, जब आप बोल रहे हैं तो वियतनाम का कैसे है कि वहां पे जो उनका अमेरिका के साथ में युद्ध चालू, 27 साल उनका साथ युद्ध चालू था, क्योंकि वो उनकी इसमें गुलाम थे। तो उन्होंने जब वो निकाले तो उनके राष्ट्राध्यक्षों भी पत्रकारों ने पूछा कि आपका ये आपने कैसे क्या प्लानिंग किया, कैसे क्या एग्जीक्यूशन, आपने ये जो स्ट्रैटेजी कहाँ से लाई? तो फिर उन्होंने तब जाके बोला था कि हमने ये जो स्ट्रैटेजी है, हमने शिव चरित्र हमने पढ़ा था और छत्रपति शिवाजी महाराज की इसमें से एक गनिमी कावा हमने लिया। तो इसके लिए हम पूरा का पूरा, हम 27 साल के बाद हमने पूरा का पूरा हम फ्रीडम हमको मिला है। तो यही स्ट्रैटेजी उन्होंने ली है। तो यही चीजें है। तो बोलने का मतलब ये है कि उसमें आप देखोगे तो कैसा है कि शिव चरित्र विषय इतना बड़ा है कि आपको कैसे इतने सारे सीखने लायक बहुत चीजें। मैं आपको भी बोलता हूँ, आप एक बार शिव चरित्र पढ़ो। आप अपने, जैसे आप भी अपने अभी पत्रकारिता में कर रहे हैं, न्यूज 24 पर में भी आपने काम किया, अभी आप इस यहाँ पे भी हो, आपको भी अपने लाइफ में आगे जाना है। तो आप कैसा, मैं ये बोलता हूँ कि आपको सर्वोच्चम बनना है तो शिव चरित्र पढ़ना ही जरूरी है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज तो वो क्या आप बन नहीं सकते, वो या एक ही थे अभी, लेकिन उनके नाम का जो विचार है, शिवाजी नाम का विचार लेके अपने को जाना है। शिवाजी नाम का विचार यानी क्या है? टाइमिंग है, प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, टारगेट है और एंड ऑफ द डे अपना सक्सेस है उस हिसाब। तो वो यही है। तो मैं ये आपको बता जी, जिस तरह बात करते हैं कुछ जो है युवा देश के बिल्कुल छत्रपति के जो चरित्र के अनुसार चलते, लेकिन बहुत बड़ा एक दल है जो भटका हुआ है कि पाश्चात्य संस्कृति, नशा, इन सब में अटका हुआ है। तो उनको कैसे रास्ते पे लाया जा सकता है? थोड़ा ये नशा के बारे में तो मैं आपको कैसे, इसके लिए फिर ईस्वीसन 1600 के शताब्दी में आपको अपने को जाना पड़ेगा। आपको मैं बताता हूँ, 1600 के शताब्दी में जब पोर्तुगीज, डच, इंग्रज, मोगली सल्तनत अपने ऊपर आक्रमण करते थे, अपनी आंगन की जो तुलस भी सुरक्षित नहीं रहती थी तब। एंड अपने जो माता बहनें थी, सब कैसा कभी बलात्कार हो जाएंगे, कब क्या हो जाएगा, और किसी का आर्टरी वेन में इतनी ताकत नहीं थी कि इनके साथ कोई युद्ध कर सके। तब उसके बाद कुछ दिनों के बाद अपनी राष्ट्रमाता, राजमाता, माँ साहब जीजामाता तब उस टाइम में गर्भवती रहे। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज जब पेट में थे तो फिर उन्होंने सिर्फ उनका एक मिशन था, एक ही ध्येय था कि स्वराज्य और स्वराज्य बनाना था। कि उसके लिए जो हाल अपेक्षा जो लोगों की तब होती थी, उसके लिए कुछ अपने को अपने लाइफ में स्वराज्य ही निर्माण करना चाहिए, वही विचार उनके मन में था। और ऐसे विज्ञान के इसमें कुछ कहा जाता है, कोई भी महिला, कोई भी जो विचार अपने जब पेट में जब बच्चा रहता है तो वही उसका आर्टरी वेन से वही ब्लड के थ्रू विचार उनके बेटे में जाता है।
तो आजकल की जो महिला है, स्पेशली महिला वर्ग है, उन्होंने जब कोई गर्भवती रहते, कोई भी महिला गर्भवती रहती, तब उन्होंने अच्छे किताब पढ़ना चाहिए, देवी देवता की किताब पढ़ना चाहिए, और अच्छे खासे जो अपने इतिहासकालीन महापुरुष है, हर किसी का कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए। तब जाके क्या है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके उस पर उनके विचार, उनके आर्टरी वेन से, उनके ब्लड के थ्रू उनके विचार जा सके, गर्भ संस्कार जा सके। तो ये जब चीज करेंगे तो मैं बोलता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आजकल के लोग जो यूथ है, आजकल की यूथ है, अम्लीय पदार्थ का सेवन करेंगे, क्योंकि संस्कार होना जरूरी है। और जब इनिशियल फेज में संस्कार होंगे तो मैं बोलता हूँ आगे वाली यूथ भी अपने इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर में, मुझे लगता है कि ऐसे नशाखोरी से भी दूर रहेंगे। तो ये चीज लेना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा जाएंगे तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कि आजकल क्या होता है, रीडिंग आजकल के लड़के करते नहीं है, ऑडियो सुनते नहीं, किताब नहीं पढ़ते, सब ऑडियो विजुअल का जमाना है। तो मैं उनको भी आपके द्वारा, आपके माध्यम से बोलता हूँ कि यूथ ने अच्छे खासे यूट्यूब में अच्छे मोटिवेशनल वीडियो, अपने महापुरुषों के वीडियो जो है वो देखना चाहिए। उस हिसाब से तो भी कम से कम ये करना चाहिए। और कैसा है कि इमेजिनेशन पावर आजकल जो कम हुई, तो वही है ना, गूगल में कोई भी चीज इजीली मिल जाती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि कैसा है कि कल्पना शक्ति जो बोलती है, इमेजिनेशन पावर, वो कुछ तो भी आजकल के यूथ ने बढ़ाना चाहिए, लाइब्रेरी में जाना चाहिए। ये चीजें करेंगे तो मैं श्योर शॉट बोल देता हूँ कि आगे वाली पीढ़ी भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए महिला वर्गों ने स्पेशली इसके लिए काम करना जरूरी है। आपने जब गर्भ संस्कार की बात बोली, वो करना जरूरी है। ये मेरा सा खुद का एक एनालिसिस। अब जैसे कि हाल ही में शिव जयंती है ही हमारी, सभी देश के राज्य के जो है सभी जिलों में लगभग पताकाएं दिख रही है, भगवा पताका है, छत्रपति महाराज का हर जगह तस्वीरें दिख रही है। क्या लगता है कि राज्य में कुछ थोड़ा बदलाव हुआ है पहले की अपेक्षा? हाँ, काफी बदलाव हुआ है। 10 साल 15 साल में जो बदलाव हुआ है आपको पता होगा, क्योंकि अपन जब कॉलेज में थे, अपन जब स्कूल में थे, तब बाबर और अकबर की बातें अपने को पढ़ाई जाती थी। तब इतिहास ही अपने को गलत इतिहास बताया जाता था। आज तक के तो छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज का भी आज तक इतिहास इन लोगों ने छुपा के रखा है। अब जाके जन जागृति हो रही है, अब जाके लोगों को पता चल रहा है कि राष्ट्रीयत्व क्या है, अपना धर्म के प्रति क्या रहना जरूरी है, अभी जाके लोगों को पता चल रहा है। तो ये, क्योंकि ये क्या होता था, क्योंकि जो पढ़ाया जाता तो फिर वही आता था, लेकिन अभी नहीं, अभी काफी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा जा रहा है, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास पढ़ा। तो ये जब तक के कैसा रहता है, तुम्हारे कैसा है कि तुम्हारे आगे आने पढ़ाते नहीं, तब तक पता नहीं चलता कि पहले अवेयरनेस नहीं थी। अभी अवेयरनेस हो गई, इसका और प्लेटफॉर्म भी है ना, यूट्यूब है, सोशल मीडिया, ये माध्यम से भी लोगों तक के अभी डायरेक्टली जा रहा है। तो ये चीज अपने लिए अच्छी हुई है। ये थे हमारे साथ सर विलास सर, जिन्होंने पूरी खुलकर बात की, हर स्थिति को से हमको अवगत कराया, क्या शिव चरित्र होता है, उसका जीवन में कैसे क्या उसका हम अंदर ले सकते हैं, जीवन में उतार कर हर ध्येय को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में सर्वोच्च पद को प्राप्त करना और सबको साथ में लेकर चलना ही अपने आप में एक शिवाजी बनने के लक्षण हो सकते हैं। ये भी उन्होंने साफ तौर पर साफ किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत सी बातें और भी हम आगे लगातार आपसे करते रहेंगे। समय बहुत कम है, लेकिन आपने जितना बताया तो कहीं ना कहीं उससे पूरे समाज को, युवाओं को और राजनीति में भी उसका लोगों को लाभ मिले, यही हम अपेक्षा करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।